हेलो माय डियर स्टूडेंट, तो आज हम पढ़ रहे हैं हमारे डी ब्लॉक एलिमेंट का लेक्चर नंबर 1। एक्चुअली लास्ट लेक्चर में हमने पी ब्लॉक एलिमेंट को खत्म कर लिया था। आई होप सो कि आपको वो काफी अच्छे से समझ में आया होगा। काफी सिंपल था, काफी इजी था। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं डी ब्लॉक एलिमेंट। तो हमारा डी ब्लॉक एलिमेंट होता क्या है बच्चों? सबसे पहले डी ब्लॉक एलिमेंट से पहले हम लोग डी ब्लॉक्स को पीरियोडिक टेबल में जो हमारा डी ब्लॉक का जो प्लेस है उसको हम लोग देखते हैं एक बार, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग यहां पर लिख देता हूं मैं आपको 3D सीरीज, 4D सीरीज, 5D सीरीज एंड 6D सीरीज। अब जो मैं यहां पर टर्म्स बताते जाऊं उसको आप लोग अच्छे से फोकस करते जाइएगा। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, ठीक है, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, ये मैंने लिख दिया। अब इसकी जगह यहां पर ये जरा, नवाब, मौत तक, रूह रहेगी, पढ़ाई आगे करेंगे, ठीक है। अब इसके बाद यहां पर ला, हफ्ता, वरना, रे, ओसामा से इधर पिटाई और होगी। ला हफ्ता वरना रे ओसामा, ला हफ्ता वरना रे ओसामा से इधर पिटाई और होगी, ऐसे याद कर लेना। ऐसे रफीक, रफीक दा भाई, सगे भाई पर हंसो मत, मत दास रघुवीर के। ये मैंने कुछ लिखा है ट्रिक्स से याद करने का, अपना अपना ट्रिक्स होता है बच्चों, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब सबसे पहले इसका मैं आप लोगों को मतलब मेंडली के हिसाब से पीरियड नंबर भी लिखवा देता हूं। देखो ये हमारा हो जाएगा बच्चों, ये हमारा हो जाएगा फर्स्ट, थर्ड बी, फोर्थ बी, देखो कैसे स्टार्ट हो रहा है बच्चों, फिफ्थ बी, इसको समझने वाला है, सिक्स्थ बी, ठीक है, सिक्स्थ बी, सेवंथ बी, ये तीनों कंबाइनली आपके एट्थ एलिमेंट कहलाते हैं। एट्थ, ठीक है, एट्थ का कोई बी और ए नहीं होता, ठीक है, इस बात को ध्यान रखो। इसका हो जाएगा फर्स्ट बी और ये हो जाएगा सेकंड बी। समझ में आ गया? ये इस तरीके से मेंडली पीरियोडिक टेबल के हिसाब से मैंने बताया। अब इसमें समझना आपको ये है कि इसका एटॉमिक नंबर 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 और इसका कहाँ कितना होगा बच्चा आपका 39, 40, इसका हो जाएगा बच्चों आपका पोटेशियम का आपका होता है 19, पोटेशियम के रुको, पोटेशियम का होता है बच्चों आपका 19, इसका हो जाएगा पोटेशियम का 19 के बाद 20 में 18 जोड़ो 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48। इसका आपको हो जाएगा बच्चों 57 के बाद 15 एलिमेंट जी चले गए, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, ठीक है, 80 ये हो गए। अब उसके बाद 57 में 18 जोड़ो, 57 में 18 जोड़ो, कितना आएगा? ये आ जाएगा 57 में 18 जोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 57 में 18 जोड़ा तो ये हो जाएगा बच्चों आपका 5, 1, 5, 6, 7, ना 75 तो नहीं होगा ये आपका। देख लेते हैं इसका, ठीक है। इसका यहाँ पर आपका कितना हो गया 56 में आप लोग जोड़ो, 56 में हम जोड़ेंगे अगर, रुको, 56 में अगर मैंने जोड़ा 18 तो आपका कितना हो जाएगा बच्चों ये 4, 56 में 18 नहीं 32 जोड़ो, 32 जोड़ा तो कितना हो जाएगा आपका यहाँ पर 8 और 8 88, ये हो जाएगा 89, ठीक है। 89 में 15 जोड़ो,
89 में 15 जोड़ो, ये मैं आपको बाद में बताऊंगा बच्चों कैसे मैं क्या कर रहा हूँ। 4 1 यहाँ पर 10, ठीक है 15 नहीं 14 जोड़ो, 14 जोड़ा तो आपका 103, ठीक है 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और ये 104, ये 105, ये 106, ये 107, ये 108, ये 109, ये 1110, ये आपका 1111 1112, ठीक है। अब देखो कैसे किया मैंने वो आपको अब बता देता हूँ। मेरे तरीका अप्रोच दोनों सही था। अब देखो यहाँ पर आपका 4f एलिमेंट्स आते, यहाँ पर आपके 4f के कितने एलिमेंट आते 14 एलिमेंट, तो यहाँ से 14 एलिमेंट निकाल के 72 से स्टार्ट किया। और यहाँ से 5f एलिमेंट के आपके कितने आते बच्चों, 5f एलिमेंट के आपके 14 एलिमेंट आते हैं, तो यहाँ से 14 निकाल दिए, इतने आ गए। चलो ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ से यहाँ तक हम इनको क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट। अब देखो यहाँ पर समझना, ये वाला ग्रुप आपका ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं होता, ये वाला ग्रुप आपका क्या नहीं होता बच्चों, ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं होता। तो ये वाला ग्रुप आपका ट्रांजिशन एलिमेंट में कंसीडर नहीं किया जाता, ठीक है। मैं आपको बताऊंगा, नॉट कंसीडर इन ट्रांजिशन एलिमेंट, नॉट कंसीडर इन ट्रांजिशन एलिमेंट, ठीक है। ये बात आप लोग ध्यान रखो बच्चों। यहाँ पर पॉइंट वाली बात ये है कि यहाँ से आपका 4f के 40 निकले, यहाँ से आपके 5f के आपके 40 निकले, ये बात ध्यान रखो बस। ये आपको आगे जाके काम में आएगा, ठीक है। मैं आपको सीधा बताता हूँ तो आपको समझना पड़ेगा यहाँ पर, ठीक है। इस पार्ट को आप लोग ध्यान रखो बहुत अच्छे से, ठीक है। ये आपको ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं होते। और ये वाला जो ग्रुप होता है, ये वाला जो ग्रुप होता है वो भी आपका क्या होता है, नॉन टाइपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट, ठीक है। ट्रांजिशन एलिमेंट मैं आपको बताऊंगा डेफिनेशन इसकी, समझना ट्रांजिशन एलिमेंट क्या होते हैं बच्चों, आप लोग समझो, ठीक है। ये सारे आपके क्या होते हैं बच्चों, ट्रांजिशन एलिमेंट। ये सारे के सारे आपके क्या होते हैं बच्चों, ट्रांजिशन एलिमेंट। ये सारे के सारे आपके कौन से होते हैं बच्चों, ट्रांजिशन एलिमेंट। अब इस बात को समझना, इस वाले मेटल्स को हम क्या बोलते हैं बच्चों, कॉइन मेटल या फिर कॉइनेज मेटल। ये सारे के सारे आपके कॉइनेज मेटल होते हैं, क्योंकि पुराने टाइम में इससे ही आपके कॉइन बना करते थे, ठीक है। कॉपर, सिल्वर और गोल्ड के, ठीक है। इसको कॉइनेज मेटल बोला गया। अब देखो नॉट कंसीडर इन ट्रांजिशन एलिमेंट, इसको हम एक और नाम दे सकते हैं बच्चों, स्यूडो ट्रांजिशन एलिमेंट। स्यूडो ट्रांजिशन एलिमेंट, इसको एक और नाम दे सकते हैं, स्यूडो ट्रांजिशन एलिमेंट। अब देखो स्यूडो ट्रांजिशन एलिमेंट हो गया आपका, ठीक है। यहां तक आप लोगों ने समझ लिया, ठीक है। ये तो था हमारा यहाँ पर वो इस ब्लॉक के बारे में इंफॉर्मेशन। इस ब्लॉक के बारे में एक और इंफॉर्मेशन है कि एक और मैं आपको बता दूं, यहाँ पर स्टार मार्क कर रहा हूं, मतलब वो क्या बच्चों, एक्सेप्शन इन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। एक्सेप्शन इन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो यहाँ पर आपका क्रोमियम एक्सेप्शन होगा, यहाँ पर आपका कॉपर एक्सेप्शन होगा, यहाँ पर आपका कौन एक्सेप्शन होगा, यहाँ पर आपका निबोनियम एक्सेप्शन होगा, मोलिब्डेनम एक्सेप्शन होगा, रुथेनियम एक्सेप्शन होगा, रोहोडियम एक्सेप्शन होगा, पैलेडियम आपका डबल एक्सेप्शन होगा, एजी आपका एक्सेप्शन होगा। यहाँ पर आपका कौन एक्सेप्शन होगा बच्चों, यहाँ पर आपका बोला गया है, यहाँ पर आपका टंगस्टन को एक्सेप्शन बोल देता हूँ, और यहाँ पर आपका ओरम को, और यहाँ पर प्लेटिनम को एक्सेप्शन, ये दोनों एक्सेप्शन, ठीक है। हमको बस इसी सीरीज तक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ध्यान रखने, बाकी हम लोग सीख जाएंगे बनाना। मैं आपको बनाना सिखा दूंगा, हर टाइप के एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैं आप लोगों को बनाना सिखा दूंगा। जो मैंने एक्सेप्शन बोले बच्चों, वो आप लोग फोकस करके याद कर लो, ठीक है। वो आपके एक्सेप्शंस होते हैं, वो आपके यहाँ पर क्या होंगे बच्चों,
एक्सेप्शंस आप लोगों के होंगे। ठीक है, उस चीज को आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखो और काफी इजी है आप लोगों के लिए याद भी करना। ठीक है, तो आप लोग अभी से इसके एक्सेप्शन सारे के सारे ध्यान रखो। ठीक है, काफी सिंपल और काफी इजी वे में मैंने आप लोगों को बताया, तो आप लोग समझ भी सकते हो इसके एक्सेप्शंस, और कोई उतनी बड़ी बात भी नहीं है। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं बच्चों, यहाँ पर एक्सेप्शन तो मैंने आप लोगों को बता दिया। अब हम स्टार्ट करते हैं बच्चों यहाँ पर 2 मिनट। अब हम स्टार्ट करते हैं बच्चों यहाँ पर अब हम स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ पर आप लोग थोड़ा सा टंगस्टन को एक्सेप्शन मत लो, टंगस्टन को एक्सेप्शन मत लो, और यहाँ पर RG आपका एक्सेप्शन होगा। इस तरीके से आप लोग समझो, ये जो मैंने बनाया वो आपके एक्सेप्शन होंगे। कैसे चलेगा, एक ऐसे एक्सेप्शन है और एक ये पूरी लाइन ही एक्सेप्शन है। देख लो, अब ये पूरी लाइन ही एक्सेप्शन है, तो इस तरीके से हमारा एक्सेप्शन चलने वाला है बच्चों। अब हम देख लेते हैं एक एक करके कि अब देखो इसके इस तरफ आपका कौन सा ब्लॉक एलिमेंट होगा, इसके इस तरफ आपका होगा S ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है, और इसके इस तरफ हमारा कौन सा होगा, P ब्लॉक एलिमेंट। समझना ध्यान से, P ब्लॉक एलिमेंट। अब एक लाइन में लिखा देता हूं, P ब्लॉक एलिमेंट और S ब्लॉक एलिमेंट को कंबाइन में हम रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट बोलते हैं। तो यहां पर नोट डाल के लिख सकते हो बच्चों आप लोग, P ब्लॉक एलिमेंट and S block element is combinedly called representative element। कंबाइन में हम इसको क्या बोलेंगे, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट बोलते हैं। ठीक है, इस तरीके से हमारा एलिमेंट होता है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं बच्चों एक एक करके। सबसे पहले ट्रांजिशन एलिमेंट क्या होता है, ट्रांजिशन एलिमेंट की डेफिनेशन समझते हैं। समझना, ट्रांजिशन एलिमेंट की डेफिनेशन समझते हैं। तो ट्रांजिशन एलिमेंट की डेफिनेशन समझते हैं, समझना यहाँ पर ट्रांजिशन एलिमेंट की डेफिनेशन। तो मैं आप लोगों को बताता हूँ। सबसे पहला ट्रांजिशन एलिमेंट हमारा क्या होता है बच्चों, समझना ध्यान से। ट्रांजिशन एलिमेंट हमारे वो होते हैं बच्चों जो अपने नेचुरल स्टेट में भी उसका डी ऑर्बिटल पार्शियली फिल्ड हो, या फिर आपका नेचुरल एग्जिस्टेंस स्टेट में मतलब एलिमेंटल फॉर्म में भी उसका डी ऑर्बिटल पार्शियली फिल्ड हो, और उसके आयोनिक फॉर्म में भी आपका डी ऑर्बिटल पार्शियली फिल्ड हो। दिस टाइप ऑफ एलिमेंट इज कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट। ठीक है, दिस टाइप ऑफ एलिमेंट इज कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट। तो क्या बोलेंगे, एलिमेंट which contain partially filled d orbital। कौन सा ऑर्बिटल बच्चों, d ऑर्बिटल। partially filled d orbital in its elemental state as well as ionic state। ठीक है, जनरली एग्जांपल समझते हैं। जैसे मैंने लिया Cu का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है बच्चों, Cu का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है ऑर्गन 3d10 4s1। अभी देखो यहां पर आप लोग देख सकते हो कि यहां पर d ऑर्बिटल फुलफिल है। यहां पर आपका क्या है बच्चों, यहां पर d ऑर्बिटल आपका फुलफिल है, d ऑर्बिटल फुलफिल है। ठीक है, लेकिन इसकी डेफिनेशन इतनी नहीं होती है, इसकी डेफिनेशन इतनी नहीं होती है। एलिमेंटल के साथ साथ आपका आयोनिक स्टेट में भी होना चाहिए। तो अगर मैंने यहां पर Cu+2 लिया, अब बोलो क्या हो जाएगा बच्चों, ऑर्गन 3d9 4s0, ऑर्गन 3d9 4s0। अब यहां पर देख सकते हो आप लोग कि यहां पर क्या बच्चों, d ऑर्बिटल आपका क्या है बच्चों, d ऑर्बिटल पार्शियली फिल्ड है। आपका d ऑर्बिटल क्या है बच्चों, यहां पर पार्शियली फिल्ड है। यहां पर d ऑर्बिटल आपका पार्शियली फील्ड है। अब जब यहां पर d ऑर्बिटल आपका पार्शियली फील्ड है तो क्या होगा बच्चों, यहां पर कॉपर और कॉपर+2 का d ऑर्बिटल आपका यहां पर कॉपर में फुल फील्ड है एलिमेंटल फॉर्म में। ये कौन सा फॉर्म होगा बच्चों, इसका एलिमेंटल फॉर्म।
एलिमेंटल फॉर्म मतलब जो आपको पीरियोडिक टेबल में मिलेगा, एलिमेंटल फॉर्म में फुलफिल्ड है, लेकिन जो आयोनिक फॉर्म है उसमें क्या बच्चों फुलफिल नहीं है, आयोनिक फॉर्म में आपका फुलफिल नहीं है। अब मैंने ट्रांजिशन एलिमेंट किसको कंसीडर नहीं किया था, उसका एग्जांपल लेते हैं एक जिंक का एग्जांपल लेते हैं। जिंक का एग्जांपल समझना जी, Zn का कितना होता है बच्चों, ऑर्गन 3d10 4s2, और इसका कितना होता है बच्चों Zn+2 का, ऑर्गन 3d10 4s0। आपने कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में आप लोगों ने ये अच्छे से समझ लिया होगा। अब देख लेते हैं यहां पर जो आपका डी ऑर्बिटल है ये आपका एलिमेंटल फॉर्म है, ये आपका कौन सा फॉर्म है, एलिमेंटल फॉर्म है। एलिमेंटल फॉर्म में डी ऑर्बिटल आपका क्या है बच्चों, डी ऑर्बिटल आपका फुलफिल्ड है, ठीक है। डी ऑर्बिटल आपका क्या है बच्चों, यहां पर एलिमेंटल फॉर्म में आपका डी ऑर्बिटल फुलफिल्ड है। लेकिन अगर मैं देखूंगा यहां पर कि आपका जो आयोनिक फॉर्म है उसमें आपका डी ऑर्बिटल क्या है बच्चों, डी ऑर्बिटल आपका पार्शियली फिल्ड है, डी ऑर्बिटल आपका पार्शियली फिल्ड है, ठीक है। इसका मतलब डी ऑर्बिटल पार्शियली फिल्ड नहीं है बच्चों, यहां पर 3d10 है ना, तो यहां पर आपका क्या है बच्चों फुल फिल्ड है, यहां पर डी ऑर्बिटल भी आपका क्या बच्चों फुल फिल्ड है। तो आपको समझ में आया कि इसीलिए हम Zn वाले ग्रुप को, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट, क्या बोलते हैं नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट। ये बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी, इसीलिए हम इस ग्रुप को क्या बोलते हैं बच्चों नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट, और इन सबको क्या बोलते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट। अब ट्रांजिशन एलिमेंट की डेफिनेशन आप लोगों को क्लियर हो गई होगी, इसको बोलते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट, इसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों ट्रांजिशन एलिमेंट। तो अब आपको समझ में आ गया होगा ट्रांजिशन एलिमेंट किसको बोलते हैं, नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट हम लोग किसको बोलते हैं। काफी इजी है, काफी सिंपल है, ठीक है। इतना हम लोगों को अभी समझते हुए चलना है, ठीक है। चलो यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब देखो स्कैंडियम को हम बोलते हैं नॉन टाइपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट, तो स्कैंडियम को हम क्या बोलते हैं नॉन टाइपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट। तो इसके यहां पर मैं लिखाया था आपको थर्ड बी ग्रुप्स आर कॉल्ड, ग्रुप इज कॉल्ड नॉन टाइपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट। वाई ट्रांजिशन एलिमेंट वाई, अब देखो इसको ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं। रीजन क्या है कि बात को ध्यान से समझना, यहां पर ये आपका ये है, ठीक है, चलो ठीक है, ये आपका थोड़ा बहुत ठीक है, यहां पर बोल सकते हैं इट विल शो बिहेव, इसका रीजन क्या है, इट विल शो बिहेव एज नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट, ये आपका ट्रांजिशन एलिमेंट की तरह बिहेव नहीं करता है। मतलब ये आपका बिहेव किसकी तरह दिखाता है, नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट। मतलब जैसे कि अगर मैं बात करूं यहां पर Zn+2 में आयोनिक स्टेट में, क्या यहां पर अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, तो यहां पर आपको क्या बोलोगे अनपेयर इलेक्ट्रॉन नॉट प्रेजेंट, यहां पर क्या बोलोगे अनपेयर इलेक्ट्रॉन आपका नॉट प्रेजेंट है, अनपेयर इलेक्ट्रॉन आपका प्रेजेंट नहीं है। आयोनिक फॉर्म में भी और इस फॉर्म में भी अनपेयर इलेक्ट्रॉन आपका प्रेजेंट नहीं है, अनपेयर इलेक्ट्रॉन आपका प्रेजेंट नहीं है। अब ध्यान रखना है जब भी अगर अनपेयर इलेक्ट्रॉन होता है तो वो आपका कलरलेस होता है, तो ये भी आपका क्या होगा कलरलेस होगा, ये भी आपका क्या होगा बच्चों कलरलेस होगा, ठीक है, कलरलेस होगा। मैं पहले नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट के बारे में बात करता हूं। जब अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं है तो ये क्या होगा बच्चों डायमैग्नेटिक होगा, ये भी आपका क्या हो जाएगा बच्चों डायमैग्नेटिक। तो यहां पर एक चीज समझना यहां पर कि ये आपका जो थर्ड बी ग्रुप है वो आपका नॉन टाइपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट है। इट विल शो बिहेव एज अ नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट लाइक कलर के एस्पेक्ट में।
कलर के एस्पेक्ट में या फिर और अदर एस्पेक्ट में ये आपका थोड़ा बहुत, मतलब थोड़ा बहुत आपके कौन से फैमिली से बिलोंग करता है, प्रॉपर्टीज ऑफ, मैं लिखा देता हूं यहाँ पर शॉर्ट में, प्रॉपर्टीज ऑफ थर्ड बी ग्रुप सिमिलर टू प्रॉपर्टीज ऑफ सेकंड बी ग्रुप। दोनों की प्रॉपर्टी अप्रोक्सीमेट सिमिलर होती है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, नॉन टाइपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट। ठीक है, इस चीज को ध्यान से समझ लेना आप लोग। ठीक है, तो ये आपका होता है बच्चों नॉन टाइपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट। ट्रांजिशन एलिमेंट क्या होता है क्या नहीं होता मैंने आप लोगों को बताया है। ठीक है, अब मुझे एक चीज आप लोग होमवर्क करके बताना, क्या आपका HG ट्रांजिशन एलिमेंट है, क्या आपका HG ट्रांजिशन एलिमेंट है और HG और यहाँ पर प्लेटिनम, बताओ दोनों में से कोई आपका कौन सा आपका ट्रांजिशन एलिमेंट है। ये आपको होमवर्क है, ये आप लोग ऐसे ही करना आयोनिक फॉर्म में। Hg का आयोनिक फॉर्म क्या होता है, Hg+1 Hg+2 Hg+2 और इसका आयोनिक फॉर्म आपका क्या होता है बच्चों, Pt+4 भी होता है और Pt+2 भी होता है। ठीक है, ये मैंने आप लोगों को बता दिया अभी, लेकिन आप लोग इसको बताओ कि क्या ये ट्रांजिशन एलिमेंट है या नहीं है। ठीक है, ये आपको करना है खुद से। चलो ठीक है, यहां तक तो हमने ट्रांजिशन एलिमेंट समझ लिया। अब हम समझते हैं बच्चों यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे होगा, होमवर्क जरूर करना। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को समझ लेते हैं बच्चों अब हम। ठीक है, तो देख लेते हैं यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट। डी ब्लॉक एलिमेंट के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को समझ लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूं 3D सीरीज। 3D सीरीज में साइंस टीचर विनीता कपूर मन फेकोनी क्यों जान जलाती हो, ये हो गया। ठीक है, 3D सीरीज का हम देख लेते पहले, उसके बाद में एक एक करके सारे सीरीज का बताऊंगा। अब देखो स्कैंडियम का कैसे लिखते हैं बच्चों, मैंने आपको पहले भी बताया, ऑर्गन 3D1 4s2, इसका कैसे लिखेंगे, ऑर्गन 3D2 4s2, इसका कैसे लिखेंगे, ऑर्गन 3D3 4s2, इसका कैसे लिखेंगे, ऑर्गन 3D4 4s2। ये एक्सेप्शन है, सो आपका क्या बन जाएगा बच्चों, ये ऑर्गन 3D5 4s1, मतलब s का एक इलेक्ट्रॉन जंप मार जाएगा। एक्सेप्शन में आपका s का एक इलेक्ट्रॉन जंप मार रहा है। ठीक है, जनरली लिखो आप लोग, ऑर्गन 3D5 4s2, ऑर्गन 3D6 4s2, इसका क्या हो जाएगा, ऑर्गन 3D7 4s2, इसका क्या हो जाएगा, ऑर्गन 3D8 4s2, इसका क्या हो जाएगा बच्चों, ऑर्गन 3D10 4s1, क्योंकि ये आपका एक्सेप्शन है। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा, ऑर्गन 3D10 4s2। देखो जनरली इसका क्या होगा बच्चों, जनरल 9 और 2। अब ये क्या हो जाएगा, अपने आप को किस में कन्वर्ट कर देगा, ऑर्गन एक इलेक्ट्रॉन जंप मारेगा 3D10 4s1। इस तरीके से आपका यहाँ पर एक्सेप्शंस का भी मैंने आपको बताया 3D सीरीज का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब इसी तरीके से हम देखते हैं बच्चों 4D सीरीज का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। आप सीधा मतलब जैसे आपने क्लास वो 11th में आपने हाफ बो पढ़ा था, हाफ बो के हिसाब से इसको अरेंज करो, हाफ बो के हिसाब से इसको अरेंज करोगे तो आप लोगों को पता पड़ जाएगा। ठीक है, एटॉमिक नंबर के हिसाब से, हाफ बो के हिसाब से आप जब बनाओगे तो आपको समझ में आ जाएगा। मैं आपको बना के बताता हूँ, हाफ बो के हिसाब से मैं आपको एक प्रैक्टिस करा देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। मैं 27 का बना रहा हूँ, तो हाफ बो कैसे बनता है बच्चों, यहाँ पर 2p 3p 4p 5p 6p 7p, यहाँ पर 3d 4d 5d 6d, यहाँ पर 4f। अब देखो हाफ बो के हिसाब से पहले इलेक्ट्रॉन उसी ऑर्बिटल में जाएंगे जिसका एनर्जी लेवल कम होगा। पहले 1s में जाएगा, उसके बाद 2s में जाएगा, उसके बाद 2p 2p के बाद 3s 3s के बाद 3p 3p के बाद 4s 4s के बाद इसमें। आप एक बार पूरा लिख के देखो इसे,
पूरा लिख के देखो आप इसके हिसाब से, तो आपको कंप्लीटली बहुत ही जल्दी समझ में आ जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद 4f 5d 6p 6 7s 7p, इस तरीके से आपका आफ्टो के हिसाब से पहले 1s में भेजेंगे, उसके बाद 2s में, उसके बाद 2p 3s, उसके बाद 3p 4s, उसके बाद 3d 4p 5s, इस तरीके से। चलो ठीक है, मैं आपको एक सिंपल नॉर्मली लिख के बता रहा हूँ, आप इसको साइड में लिख लेना नोट डाल के, ये आपको लास्ट ईयर पढ़ाया गया था उसमें था। अब देखो आप किसी का भी लिख सकते हो, देखो निकल का आपको 28 इलेक्ट्रॉन भरने हैं। अब 28 इलेक्ट्रॉन तो s में 2 भरते हैं, तो 1s2 हो गया, फिर इसके बाद 2s2, अभी तक मैंने कितने इलेक्ट्रॉन भर दिए 28 में से 4 इलेक्ट्रॉन भर दिए। अब क्या भरूंगा बच्चों 2p6, ठीक है, इसके बाद में क्या 2p6 के बाद में जाऊंगा 3s2 के बाद जाऊंगा 3p6, उसके बाद जाऊंगा 4s2, उसके बाद जाऊंगा 3d। अब देखो 2 2 4 ये हो गए 6 10 11 12 13 14 15 16 17 18, मतलब इस तरीके से आप काउंट करो। देखो ये यहां तक आपके हो गए 10, ये हो गए 10, कितने हो गए टोटल आपके 20 ये हो गए। अब देखो यहां पर कितना हो जाएगा 20, यहां पर 20। अब आपका 3D में 8 इलेक्ट्रॉन भर दोगे आप लोग, समझ में आ गया 3D में आप लोग कौन से इलेक्ट्रॉन भर दोगे 8। अब ध्यान से समझना, यहां से यहां तक आपका ऑर्गन की तरह चलता है, यहां से यहां आपका ऑर्गन की तरह चलता है, इसीलिए हम इसको बोल देते हैं ऑर्गन 3d8 4s2। देखो आ गया, इस तरीके से हम यहां पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भरते हैं। आप एक बार ध्यान से समझना, एटॉमिक नंबर 46 के लिए भर के रखना, नहीं ना, एटॉमिक नंबर 40 के लिए भर के रखना खुद से, इसी तरीके से। और एटॉमिक नंबर आप लोग भरना कौन सा W का एटॉमिक नंबर जो होगा आप उसके हिसाब से भरने की कोशिश करना, ठीक है। 72 73 74 होगा, इसका आप लोग एक बार आफ्टो रूल के हिसाब से भरने का ट्राई करना, कैसे भरोगे। आपको 74 इलेक्ट्रॉन भरने और इसमें आपको 40 इलेक्ट्रॉन भरने, बस आप लोग इसकी एक बार कोशिश करो, आप लोग एक बार फिलअप करो इलेक्ट्रॉन, तो आपको उसको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब यहां पर देख लो, यहां पर 3D सीरीज के बाद हमारा आता है बच्चों 4D सीरीज। अब 4D सीरीज में हमारा क्या होता है बच्चों, 4D सीरीज में हमारे कौन कौन से होते हैं, ये जरा नवाब मौत तक रो रहेगी पढ़ाई आगे करेंगे, ठीक है। तो देख लेते हैं, ये जरा नवाब मौत तक रो रहेगी पढ़ाई आगे करेंगे, ठीक है। अब देख लेते हैं इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसका कितना होगा बच्चों, यहां पर 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48, ये मैंने लिख दिया। अब इसमें एक्सेप्शन कौन कौन से उसको पहले से वो आइडेंटिफाई कर लो। यहां पर एक्सेप्शन होगा नियोबियम, मोलिब्डेनम, रुथेनियम, रोहोडियम, पैलेडियम पे मैंने डबल स्टार बनाया है। अब इसका रीजन मैं आपको बाद में बताऊंगा, पहले इसको समझ लेते हैं। अब देखो यहां पर आपका हो जाएगा, और ऑर्गन के बाद कौन सा आता है, हीना और करीना, क्रिप्टॉन आ जाएगा, तो क्रिप्टॉन। अब देखो यहां पर 3D की जगह 4D कर दो, 3D की जगह 4D कर दो, और 4D की जगह 5s कर दो, तो यहां पर 4D में कितना जाए, 5s2 में 2 और 4D में 1। अब इसी तरीके से यहां पर क्रिप्टॉन में 4D की जगह 2 कर दो, 5s की जगह 2। अब ये आपका एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन होगा तो s का एक इलेक्ट्रॉन जंप मार जाएगा, तो आप लोग बोल सकते हो यहां पर 4d2 5s 4d3 5s2, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन जंप मारेगा तो क्या होगा बच्चों, जब यहां पर आपका एक इलेक्ट्रॉन जंप मार जाएगा, समझते हैं, जब यहां पर आपका एक इलेक्ट्रॉन जंप मार जाएगा तो ये आपका 4d4 बन जाएगा 5s1। यहां पर भी आपका एक इलेक्ट्रॉन जंप मारेगा तो ये आपका हो जाएगा 4d5 5s1। अब इसका यहां पर कोई भी इलेक्ट्रॉन आपका जंप नहीं मारेगा तो 1 2 3 4 5, यहां पर हो जाएगा 4d5 5s2, ठीक है। नंबर काउंट करो, इलेक्ट्रॉन क्या उतरे हैं क्या, देखो ना,
क्रिप्टॉन में आपका होता है 36 प्लस 5 कितना हो गया 41 प्लस 2 43। देखो इक्वल आ रहा है इलेक्ट्रॉन आप नॉर्मली भरो आप दो से एक बार भर के देखो, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। अब देखो 4d यहां पर भी एक्सेप्शन है, तो यहां पर क्या होगा 4d7 5s2, यहां पर भी आपका एक्सेप्शन है तो 4d8 5s, यहां पर 1 हो जाएगा 5s1, ये आपका डबल एक्सेप्शन है, मतलब s के सारे इलेक्ट्रॉन आज आ जाएंगे। अभी तक मैंने एक्सेप्शन में क्या बोला, s के एक इलेक्ट्रॉन जंप करके d में आते हैं, लेकिन इसमें आपके के सारे इलेक्ट्रॉन जंप करके आ जाएंगे, तो क्या हो जाएगा क्रोमियम 4d10 5s0। आप जब नॉर्मली भरोगे, पहले तो आप लोग नॉर्मली भरो आप दो के हिसाब से, उसके बाद इलेक्ट्रॉन को जंप कराओ, बस आपको अपने आप आ जाएगा। अब इसके बाद क्रिप्टॉन के बाद 4d, मुझसे भी अच्छा आप लोगों को आ जाएगा 4d10 5s1, एक्सेप्शन है एक इलेक्ट्रॉन जंप मारेगा, इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है, तो इसका क्या हो जाएगा 4d10 5s2। तो ये तो था हमारा 4d सीरीज का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। हमने किस तरीके से लिखा उसको समझो। इसका मैं एक बता देता हूं आप लोगों को, मोलिब्डेनम का हम लोगों को लिखना है तो 42। देखो 42 को क्या लिखेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3p6 4s2 4p6, ठीक है 4s2 4p6 4s2 3d10 4p6। आप वो के हिसाब से आप जो लिख रहे हो वीडियो को पोस्ट करके आप लोग 42 पे लिखो, वीडियो को पोस्ट करके आप लोग 42 के लिए लिखो, फिर मेरे से मैच करना 4p6। इसके बाद आ जाएगा आपका 4p6 के बाद आ जाएगा यहाँ पर 4s2 आ चुका है, ठीक है 4p6 के बाद आ जाएगा आपका 3d10 भी आ चुका है, यहाँ पर आ जाएगा 5s2 5s2 5p6 ठीक है, हाँ 5p6 और यहाँ पर आ जाएगा आपका 4d यहाँ पर आ जाएगा आपका 4d 4s 4p 4d काउंट कर लेते 2, ये हो गया 10, ये हो गया आपका 10, ठीक है, ये हो गया आपका 30, मतलब 30 इलेक्ट्रॉन अभी तक मैंने भर दिए 36 37 38 के बाद 6 और भरना है, 37 के 38 के बाद रुको 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10, ठीक है ये तो मैंने भर लिया। अब इसके बाद आपका 4p6, ठीक है 4p6 के बाद 3d10, ये आपका हो गया उसका, ठीक है। अब इसके बाद आपका 4p में बाद में 5p में बाद में जाएगा, अब जाएगा आपका किसमें बच्चों 4d में, अब आपका किस में जाएगा 4d में। अब आप लोग आंकड़ों के हिसाब से बनाओ, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर हो गया 10 10 30 30 इलेक्ट्रॉन यहाँ तक भर दिए, 36 यहाँ तक भर दिए और 38 यहाँ तक भर दिए। अब भरने मुझे 4 इलेक्ट्रॉन। देखो ये जो होगा ये वाला पार्ट, ये आपका किसके इक्वल होगा क्रिप्टॉन के इक्वल। तो जरा आप लोग क्रिप्टॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। क्रिप्टॉन का लिखोगे तो सिमिलरली आएगा, ठीक है, आप वो के हिसाब से क्रिप्टॉन का लिखोगे तो सिमिलरली आएगा। तो इसको क्रिप्टॉन कर दिया और एक्चुअली मैंने 5s को यहाँ लाने के लिए 4d4 5s2 ऐसे कर दिया, ठीक है। अब देखो ये आपका क्या है बच्चों, मोलिब्डेनम एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन होगा तो एक इलेक्ट्रॉन जंप मार जाएगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा। अब ये एक्सेप्शन क्यों होता है ये आपने एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ा होगा, ठीक है। तो यहां तक आप लोगों का इस तरीके से हम लोगों को भरना रहता है, फिलअप करना रहता है। आप लोग एक बार कोशिश करोगे तो आ जाएगा, ठीक है। अब देखो अगला हमारा 4d सीरीज तो हो गया। अब हम देख लेते हैं 5d सीरीज का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। किसका देख लेते हैं बच्चों हम लोग, 5d सीरीज का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो 5d सीरीज का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसा होगा बच्चों, 5d सीरीज में क्या आएगा बच्चों, ला हफ्ता वर्ना रे ओसामा से इधर पिटाई और होगी, ठीक है। इसका होता है बच्चों आपका कितना,
इसका आपका कितना होता है, पहले आप लोग पता लगाओ कि इसका आपका कितना होता है। मैंने आपको एटॉमिक नंबर लिखवाया था, एटॉमिक नंबर में आप लोग चेक कर सकते हो। यहाँ पर आपका होता है 57, यहाँ पर 72, यहाँ पर 73, यहाँ पर 74, यहाँ पर 75, यहाँ पर 76, यहाँ पर 77, यहाँ पर 78, यहाँ पर 79, यहाँ पर 780। ठीक है, इस तरीके से आपका होता है एटॉमिक नंबर। अब जब मैं लेंथेनम का लिखना चाहूंगा तो लेंथेनम का मेरा क्या आएगा बच्चों, ज़ेनॉन 4F0 5D1 6S2, ये आपका हो गया लेंथेनम का। ठीक है, अब इसके बाद इसमें एक्सेप्शन केवल और केवल कौन सा होता है, पीटी और एयू आपका एक्सेप्शन होगा, पीटी और एयू आपका एक्सेप्शन होगा। तो अब चालू करते लिख देते हैं बच्चों इसका सिंपली ज़ेनॉन। अब है ना 4F में 14 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, क्योंकि यहां पर आपका क्या होता है 4F सीरीज स्टार्ट होता है, मैंने आपको बताया था 4F सीरीज होगा तो पहले 4F में सारे भर जाएंगे उसके बाद। तो यहां पर क्या होगा 5D2 6S2, यहां पर क्या हो जाएगा बच्चों ज़ेनॉन 4F14 5D2 6S2, यहां पर क्या हो जाएगा ज़ेनॉन 4F14 5D2 नहीं D3 D4, D में भरना है ना, तो यहां पर क्या हो जाएगा ज़ेनॉन 4F14 5D5 6S2, यहां पर क्या हो जाएगा ज़ेनॉन 4F14 5D6 6S2। ठीक है, ज़ेनॉन 4F14 5D7 6S2। अब ये आ गया आपका एक्सेप्शन, तो क्या आ जाएगा ज़ेनॉन एक इलेक्ट्रॉन जाएगा 4F14 5D9 6S1, यहाँ पे क्या हो जाएगा ज़ेनॉन 4F14 5D10 6S1, ये भी आपका एक्सेप्शन था। एक्सेप्शन देख लो यहाँ पर ध्यान से, एक्सेप्शन को एनालिसिस कर लो। यहाँ पर हो जाएगा 4F14 5D10 6S2, तो इस तरीके से आपका हो जाएगा। ये हो गया 5D सीरीज का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब हम चलते हैं बच्चों यहाँ पर 6D सीरीज के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिखते हैं, फिर मैं आप लोगों को और भी बताऊंगा। इसका आप डिटेल आप लोग कर सकते हो। अब आप लोग इसको एक बार आप से ट्राई करो, आप लोगों को 100% समझ में इजीली आ जाएगा। ठीक है, कोई ज्यादा बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने यहां पर लिखा। अब मैं आप लोगों को के सामने लिखता हूं बच्चों 6D का। देखो 6D सीरीज का कैसे लिखेंगे, ठीक है। 6D सीरीज आपका कौन सा होगा, यहां पर ऐसे रफीक दा भाई, ऐसे रफीक दा भाई, सगे भाई पर हंसो मत दास रघुवीर के, दास रघुवीर के। इसके नाम याद रखना आपके लिए इंपॉर्टेंट उतना नहीं है, इसके नाम याद रखना आपके लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इसको बोलते हैं एक्टिनियम, इसको बोलते हैं रदरफोर्डियम, इसको क्या बोलते हैं एक्टिनियम। इसका नाम ये याद रख लो, इसके बाद आप लोग कुछ और नाम भी लिखोगे। तो एसी का आपका कितना होता है, एसी का आपका कितना होता है बच्चों, मैंने आप लोगों को लिखाया था, इसका होता है 104। तो 104 के 15 87 में 15 ऐड करेंगे तो 87 में 15 ऐड करेंगे तो आ जाएगा। तो ये आपका कितना होगा 87। ठीक है, इस तरीके से होता है। ये आपका होगा 105, ये हो जाएगा 106, ये हो जाएगा 107, ये हो जाएगा 108, ये हो जाएगा 109, ये हो जाएगा 110, ये हो जाएगा 112, ये हो जाएगा 113। अब देखो इसका नाम लिखने का मतलब जो 100 से ऊपर होते हैं, अपर देन 100, मतलब जो आपके 100 से ग्रेटर देन होते हैं, जो आपके ग्रेटर देन 100 होते हैं, उसका नाम लिखने का तरीका अलग होता है। ग्रेटर देन 100 अगर जिसका होता है उसका नाम लिखने का तरीका होता है। तो एक को हम लिखते हैं अन, दो को हम लिखते हैं बाई, तीन को हम लिखते हैं यहाँ पर क्या ट्राई, ठीक है। 4 को हम लिखते हैं यहाँ पर क्वाड, ठीक है। 5 को हम लिखते हैं यहाँ पर पेंट, 6 को हम लिखते हैं यहाँ पर 6 को हम लिखते हैं यहाँ पर हेप्ट,
7 को हम लिखते हैं यहाँ पर सेप्ट, 8 को हम लिखते हैं यहाँ पर ऑक्ट, और 9 को हम लिखते हैं यहाँ पर इन, और 0 को हम लिखते हैं यहाँ पर नील। अब समझना बच्चों, इसका नाम मुझे लिखना है, 104 का मुझे नाम लिखना है। तो 1 के लिए क्या लिखेंगे? अन, 1 के लिए क्या लिखेंगे? अन, और 0 के लिए एन पहला लेटर, और 4 के लिए क्या क्या लिखते हैं? क्वाड। अब इसके लिए क्या लिखेंगे? अब इसका नाम क्या हो जाएगा? नाम समझना, इधर में नाम बताता हूं, अननील क्वाडियम, अननील क्वाडियम, इसका नाम ऐसा हो जाएगा आपका। ठीक है, इसका कैसे लिखेंगे? अन, 0 के लिए एन, 0 के लिए एन पहला लेटर हमारा काम में आएगा, हमारा पहला लेटर सबका काम में आएगा, पहला लेटर काम में लेना है बस। अब 5 है तो पी, तो क्या लिखेंगे? अननील पेंटियम। अब इसके बाद क्या होगा? UN यहां पर हेग्स, ये हेप्ट नहीं है, ये हेग्स है, UN हेग्स। तो इसको क्या बोलेंगे? अननील हेक्सियम। इसको क्या बोलेंगे? अननील सेप्टियम। इसको क्या बोलेंगे? अननील ऑक्टियम। इसको क्या बोलेंगे? अननील एनियम। इसको क्या बोलेंगे? अननीलियम। इसको क्या बोलेंगे? 1 है ना, 1 की जगह अन, और एक और 1 की जगह अन, यू। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे? बीनियम। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे? अनट्रीनियम। तो ये इस तरीके से हम इसके नाम हमको ये वाले नाम याद रखने की बजाय हम ये वाले नाम याद रखें। कैसे बनाया है वो मैंने आप लोगों को बताया, और ये 11th क्लास में भी आपने पढ़ा था कि इसके नाम हम कैसे लिखते हैं। ठीक है, अब इन सब में एक्सेप्शन कौन सा होता है बच्चों? केवल और केवल आरजी। केवल और केवल कौन एक्सेप्शन होगा बच्चों? आपका आरजी, अनबीनियम आपका क्या होगा बच्चों? यहाँ पर एक्सेप्शन होगा। यहाँ पर केवल और केवल आपका कौन एक्सेप्शन होगा? अनबीनियम। अब देखो इसका नाम लिखते हैं बच्चों। अब हम सबसे पहले एक्टिनियम का नाम में क्या होगा बच्चों? यहाँ पर आरएन आ जाएगा, अब देखो 5F0 6D1 और यहां पर आ जाएगा 7S2। अब यहां पर आपके डी में भरना स्टार्ट हो गया होगा, और इससे पहले आपका कौन सा सीरीज आया होगा? 5F सीरीज आया होगा, इसलिए 5F में पूरे भर दिए मैंने। ठीक है, पूरे भर दिए। अब यहां पर क्या होगा? 5F14 6D2 7S2। अब इसके बाद क्या हो जाएगा? Rn 5F14 6D3 7S2। यहां पर क्या हो जाएगा? Rn 5F14 6D4 7S2। यहां पर क्या हो जाएगा? Rn 5F14 6D5 7S2। यहां पर क्या हो जाएगा? Rn 5F14 6D6 7S2। यहां पर क्या हो जाएगा? Rn ठीक है 5F14 6D7 7S2। यहां पर क्या हो जाएगा? Rn 5F14 6D8 7S2। यहां पर क्या हो जाएगा? Rn 5F14 6D10 7S1, क्योंकि एक्सेप्शन है। इसका क्या हो जाएगा? Rn 5F14 6D10 7S2। ये इस तरीके से आपका हो जाएगा। तो यहां पर मैंने सारे सीरीज के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन काफी इजीली लिख दिया है। आपको एक्सेप्शन याद रहेगा तो आप किसी के भी लिख दोगे। चलो अब हम चलते हैं बच्चों नेक्स्ट पॉइंट पर कि इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है। अब आपने देखा है यहां पर आप लोग देख सकते हो। मैं एक एग्जांपल सेट करके रखूंगा साइड में। देखो यहां पर आप लोगों को समझ में आ जाएगा। एक एग्जांपल मैं सेट करके रखता हूं, कोई भी ये वाला एग्जांपल मैं आपको सेट करके रखता हूं। ठीक है, एक्सेप्शन का नहीं, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का। तो देखो इसका आपका जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो क्या होता है? जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का फॉर्मूला क्या होगा बच्चों? समझना, मैंने वो वाला एग्जांपल निकाला तो वहां से आपको क्या देखने को मिल रहा है कि n की वैल्यू, n की हाईएस्ट वैल्यू प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ये होगा। तो यहां पर ns में 1 और 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, एक्सेप्शन में 1 जाएगा
और बाकी तो 2 ही जाएंगे, ठीक है। और 5D में क्या होगा, 5D में आपका 1 से 10 इलेक्ट्रॉन एंटर होते हैं, मतलब इसको क्या बोलेंगे 5D, n से 1 कम है तो n-1, ठीक है। अब 4f आपका n से 2 कम है, 4f आपका n से 2 कम है, तो यहां पर आपका क्या हो जाएगा, या तो 0 होगा, या तो आपका 14 होगा। देखो या तो 0 आ रहा है या तो 14 आ रहा है। यहां पर 1 से लेकर 10 के बीच कुछ आएगा, यहां पर या तो 1 आएगा या तो 2 आएगा, ठीक है, ऐसा होगा। 1 आपका किस में आएगा, एक्सेप्शन में। यहां जो 1 आएगा वो किस में आएगा, एक्सेप्शंस में आएगा, ठीक है, एक्सेप्शन में आएगा बच्चों। ये केवल और केवल इस चीज को ध्यान रखो। चलो बहुत बढ़िया, ठीक है। और अगर मैं बात करूं और यहां पर आपका 0 भी आएगा, यहां पर आपका 0 से लेके 2, तो 0 और 1 आपका किस में आता है, केवल और केवल एक्सेप्शन में। 0 और 1 केवल और केवल किस में आता है, एक्सेप्शन में। 0 फॉर व्हाट, पैलेडियम। तो इस तरीके से हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। इसको क्या बोलते हैं हम, आउटर मोस्ट शेल। इसको क्या बोलते हैं, आउटर मोस्ट शेल। और आउटर मोस्ट शेल से एक कम शेल, उसको क्या बोलेंगे, पेन अल्टीमेट शेल। क्या बोलेंगे उसको, पेन अल्टीमेट शेल। इसको क्या बोलेंगे, पेन अल्टीमेट शेल, ठीक है। और इससे कम वाले को हम क्या बोलेंगे, एंटी पेन अल्टीमेट शेल, ठीक है, एंटी पेन अल्टीमेट शेल। तो इस तरीके से आपका 3 आपके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को हम इस तरीके से लिखेंगे। काफी इजी है, काफी सिंपल है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आज आपको सारे याद हो जाने चाहिए बच्चों। अगर आगे का फर्दर टॉपिक को काफी अच्छा ग्रिप में लेना है, तो आपको फर्दर टॉपिक ग्रिप में लेना है, तो आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आज के आज ही आपको याद हो जाने चाहिए। मैंने सारे के सारे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लोगों को लिखा है। आई होप सो कि आप लोग इसको पूरे अच्छे से याद कर लोगे। देन आफ्टर मैं स्टार्ट करूंगा आपका नेक्स्ट इसके एटॉमिक प्रॉपर्टीज। तो आज आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद हो जाने चाहिए। आप लोग कोशिश करो, ध्यान से समझो, और डाउट हो तो डाउट पूछो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का, ठीक है। और जो होमवर्क दिया है उसको एक बार करना, ठीक है। आई होप सो कि आपको अब समझ में आ गया होगा किस तरीके से मैंने यहां पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखे। एक्सेप्शन में क्या कर रहे हैं बच्चों, s का एक इलेक्ट्रॉन जंप करा के d में डाल रहे हैं, लेकिन इन द केस ऑफ पैलेडियम s के दोनों इलेक्ट्रॉन जंप करा के हम d में डाल रहे हैं। बस इस चीज को थोड़ा गौर से समझो, ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा। 4f कहाँ है, 5f कहाँ है, वो भी आप लोग ध्यान रखो। इतना आप लोगों ने ध्यान रखा तो आई एम डैम श्योर कि आपको अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में कभी दिक्कत नहीं आएगी। तो एक बार आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन खुद से लिखने की कोशिश करो, नहीं आए तो एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार पूछो। काफी इजी है। अगर आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सीख लिया तो आपको मैक्सिमम चैप्टर पढ़ना काफी इजी पड़ जाएगा। इसीलिए मैं आपको इस पर फोकस करा रहा हूं कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लोग याद करो, ठीक है। एक बार आप लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद कर लिया तो ऑक्सीडेशन नंबर निकालने में भी दिक्कत नहीं, आपको किसी में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो आई होप कि आपको यहां तक का समझ में आ गया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।